हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हम बना रहे हैं जी स्मोक चिकन रोल्स, और बहुत मज़े का चिकन रोल बनाऊंगी मैं। उसके लिए सबसे पहले क्या लिया है जी, ये चिकन लिया है। और इस चिकन की ये देखें बारीक बारीक मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं, और ये स्ट्रिप्स मैंने कटी कटाई नहीं ली, मैंने खुद काटी हैं। इतनी मेहनत की है, पहले तो आप इसको अप्रिशिएट करें। जब आप इसको अप्रिशिएट कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे जी हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये मेहनत मैंने सारी खुद की। आप चाहें तो आप अपने बुचर शॉप से भी करवा सकते हैं। तो अब जनाब हम जा रहे हैं जी अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है योगर्ट। योगर्ट मैंने ली है ग्रीक योगर्ट, क्योंकि मुझे थिक वाली चाहिए थी। जो वाटरी योगर्ट होती है वो इसमें मुझे मज़े की नहीं लगती है। तो ये मैंने ले लिया तकरीबन हाफ कप। 1.5 किलो चिकन है हमारे पास, बोनलेस है। 1.5 किलो चिकन, और साथ में मैंने ले लिया हाफ कप योगर्ट। चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने हाफ कप लिया है। ड्राई स्पाइसेस की तरफ आते हैं। तंदूरी मसाला मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के, और इसके साथ हमने सॉल्ट लिया। सॉल्ट आप लेंगे टू टेस्ट, लेकिन ये याद रखिएगा कि तंदूरी मसाले में भी होता है सॉल्ट। मैंने लिया है जी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। मैंने लिया गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ही हमने ले लिया है ब्लैक पेपर। इसके बाद जब आप इसको बनाएंगे ना, पकाते हो, अगर आपको लगेगा स्पाइसेस कम है तो आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इतनी मज़े की बनती है। एक दफ़ा आप लोग बनाएंगे तो फिर आपका बाहर से खाने पे दिल नहीं करेगा। पाकिस्तान में तो सहूलतें होती हैं कि आप बाहर से रोल पराठे मंगवा लें, फलां चीज़ मंगवा लें, ये खाना है वो खाना है। लेकिन हम लोग जो यहाँ रहते हैं अपने मुल्क से दूर, पाकिस्तान से दूर, यहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये एक एहतमाम होता है, घर से निकलें, दूर दूर जाएँ, क्योंकि इतना अवेलेबल वो चीज़ें आपकी एक्सेस में नहीं होती, इनकी अवेलेबिलिटी कि आप हर जगह पे आपको वो मिल जाएँ। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी का फ़र्क है, लेकिन चीज़ें मिलती हैं, ज़रा दूर जाके आपको वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो जनाब मैंने इन सारों को कर लिया है अच्छे से मिक्स, हाथ से किया मैंने, हाथ धो लिए मैंने अब, क्योंकि मैंने कैमरा में नहीं किया था, मैंने बाद में किया। इसको हम लगा रहे हैं जी क्लिंग रैप, और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो डिपेंड करता है कितनी देर है आपके पास। मेरे पास शाम में काम है, तो मेरा दिल है कि बस इसको आधा पौना घंटा दे देती हूँ, उसके बाद इसको बना लेंगे, और फिर रात को हम बाकी प्रोसेस इसका कर लेंगे। तो चलें इसको रखते हैं फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जनाब अब तकरीबन मैंने इसको दिए हैं 30 to 40 मिनट्स मैंने दे दी थे फ्रिज में रखे हुए, और अब मैंने निकाल लिया है इसको बाहर। और अब हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप कह सकते हैं कि मैंने 5 से 7 टेबलस्पून लिया होगा, लेकिन मुझे बाद में लगा कि ज़्यादा हो गया था, कम होना चाहिए था। जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये मैं चिकन थाइस का यूज़ कर रही हूँ बोनलेस, तो वो आपको पता है वो अपना भी उसका ऑयल रिलीज़ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल को थोड़ा सा हम कड़कड़ाने देंगे। कड़कते हुए ऑयल के अंदर हमने डाल देना है जी हमारा मैरिनेटेड चिकन। और ये देख लें जनाब, क्या मज़ेदार चिकन की शक्ल है। कच्चा कच्चा भी इतना मज़े का लग रहा है, और पकने के बाद तो भाई पूछे ही ना, इतना मज़े का बनता है, मज़ा आ जाता है खा के सीरियसली। और ये स्मोक आप लोग हमेशा कहते थे गुल स्मोक कैसे देती हैं, जो आपके पास ये ग्लास जो टॉप आपका स्टोव है, इसके ऊपर आप चूल्हे पे कोयला गर्म कैसे करती हैं, कोयले को आग कैसे लगाते हैं। तो आज आपको ये भी मैं डिटेल में दिखाऊंगी, और कौन सा कोयला यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। स्मोक देने के लिए ज़रूरी है आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो मैं आज आपको वो भी डिटेल से दिखाती हूँ। इसको हमने क्या किया, हमने बस इसको थोड़ा सा हिलाना चलाना है, हल्का फुल्का बस चम्मच चलाना है, और इसको हमने रख देना है दम पे। दम पे हम इसको रखेंगे मीडियम आंच पे। हमने इसको लो आंच पे ज़्यादा नहीं रखना, हमने इसको मीडियम आंच पे रखना है। 10 मिनट के बाद आप लिड उठाएंगे तो उसकी ये शक्ल निकलेगी। और इस 10 मिनट में मैंने इसको बिल्कुल हिलाया जुलाया कुछ भी नहीं किया, इसने खुद थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ किया। ग्रीक योगर्ट डालने का मकसद ही यही था कि बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना करे, क्योंकि बहुत बारीक स्ट्रिप्स कटी हुई हैं, चिकन है, बोनलेस है, तो ये आपका 15 से 16 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से पक जाता है। दैट्स इट, चिकन हमारा रेडी है। साथ में हमने करनी है जी डो की तैयारी। तो डो के लिए हमने क्या किया, डो के लिए हमने लिया है जी मैदा। तो ये मैंने अंदाज़े पे लिया है, शायद 2-3 कप होगा। अब सच में बताऊं मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन मैं वो आई बॉलिंग करके आपको बता रही हूँ। जितना भी मैदा आपने लेना है, जितने भी आपने बनाने हैं पराठे, तो उतने आप बनाएंगे। उसके अंदर मैंने डाल दिया जी सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट डाला है हमने मैदे के अंदर। ये और ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर या उस तरह की कोई चीज़ भी नहीं आपने यूज़ करनी, सिंपल मैदा जो घरों में यूज़ होता है वो आपने लेना है। अब हमने इसको आटे को गूंद लेना है, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं उस तरीके से। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप मैदे को गूंदते हैं, तो मैदा जब गूंदा जाता है तो मैदे के गूंदने में ये होता है कि मैदा जब उसको रेस्ट देते हैं तो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को नज़र में रखना है कि अगर आप आटा गूंद रहे हैं, मैदे की डो गूंद रहे हैं, तो आप अपने आटे से थोड़ा सा उसको सख्त रखिएगा, ताकि जिस वक्त वो रिलीज़ करेगा अपना वो जो उसमें बलछल पड़ जाते हैं गूंदने में, जब वो रिलीज़ हो जाएंगे, जब वो रिलैक्स हो जाएगा, तो आटा हमारा ढीला ना हो। हमने उस आटे को ढीला नहीं होने देना।
टाइम था जब मैं ये पराठों के आटे और जो नान का आटा जो इनकी डो में बनाती थी, मैं हाथों पे बनाती थी, बड़ा अच्छा गूंदा जाता था। लेकिन अब जब से मैंने ये ट्राई करना शुरू किया ना इसमें ही मशीन में, तो बस ये सारे के सारे जितनी भी डो घर में बनती है वो इसी में ही बनती है। मुझे तो मज़े की लगती है। आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं। तो जनाब ये हमारी डो हो चुकी है रेडी। अब हो गया जी रात का टाइम, तो अब मैंने क्या किया था, चूल्हा बंद कर दिया था। अब हमने उसको कर दिया है जी दोबारा से ऑन, क्योंकि अब हमारा टाइम है जब हमने खाना खाना है। रात का काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है और इसमें मैंने अब आपको दिखाना है कि हम इसमें स्मोक कैसे लगाएंगे। ये मैंने फॉइल ले लिया, इसको मैंने मिडिल में रख दिया। अब हमने ये लेना है जी चारकोल। ये चारकोल होता है जो मैं बखूर के लिए यूज़ करती हूँ। आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा और किसी भी अरब स्टोर में आप जाएंगे तो आपको ये चारकोल मिल जाएगा। इसकी खासियत ये होती है कि झटपट में गर्म हो जाता है और ये आपके जो आपका जो स्टोव है, स्टोव टॉप, उसके ऊपर कोई स्टेन भी नहीं छोड़ता। इतना देखें कितना खूबसूरत, कितना है, कितना प्यारा सा ये कोयला है। इस कोयले को हम इसके ऊपर रखेंगे और मैं इसमें कट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरा टाइम दिखाऊंगी कि कितना टाइम ये लेता है, ताकि आपको डिटेल पता चल जाए कि कितनी देर में ये गर्म हो जाता है। इसको लगेगा तकरीबन लेस देन अ मिनट और आप एकदम से देखेंगे कि इसमें हल्की हल्की चिंगारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका कोयला रेडी हो गया। रेड नहीं होता ये, बस इसमें से वो चिंगारियाँ निकलती हैं ना, छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलेंगी, तो इट मीन्स कि आपका कोयला रेडी है। उस वक्त आप कोयले को निकाल के आप उसको रख देंगे फॉइल पेपर के ऊपर। ये है जी कोयला। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा सही पता ना चले, वैसे अगर आप जाएँ तो बखूर चारकोल लिखेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा, कहीं पे भी लिखेंगे, या अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई अरब स्टोर्स हैं तो वहाँ पे तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। तो बस इसको हमने गर्म करना है। उसको गर्म करने के बाद हम डाल देंगे इसके जो हमने फॉइल पेपर रखा है उसके ऊपर, फिर ऊपर हम डालेंगे ऑयल के फ्यू कतरे। ओ ये देखें, ये हो गया जनाब। और अगर आपको करीब से शायद नहीं, आपको शायद नज़र ना आए, कैमरे ने शायद कैच किया या नहीं किया, ये देखें हल्की हल्की सी चिंगारियाँ भी निकलती हैं। इस स्टेज पे हमने इसको उठा लेना है और उठाने के बाद हमने इसको रख देना है फॉइल के ऊपर। तो ये जा रहा है जी हमारा फॉइल के ऊपर। आपको नज़र आया था ना, छोटी छोटी चिंगारियाँ, आहा हा, मज़ेदार, आए बड़ी मज़े की आती है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे ये पता चला था ना कि इस चारकोल से भी हम इसको धुआं दे सकते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी अर्सा तक मैं यही कहती थी, हाँ ये धुआं किससे दूँ, क्योंकि दूसरा अगर चारकोल आप ऊपर रखेंगे, मैंने स्टार्ट में रखा था तो उसका निशान बन गया था और वो अभी तक निशान नहीं गया। अब हमने देखें इसको रख दिया इसके ऊपर और ये चेक कर लें, बार बार आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे पैकेट्स होते हैं, इसमें 12 होते हैं शायद चारकोल, तो ये आपको आराम से कहीं से मिल जाएगा। तो बस अब ये देख लें ज़रा, ये देखें जी, ये सारा स्मोक उसके अंदर चला गया है और इतना मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है तो आप क्या करेंगे, उस वक्त फिर आप 2 रख देंगे चारकोल्स। मेरे लिए एक इनफ था और बहुत अच्छा, घर पूरे में खुशबू आ जाती है, जैसे ना घर में कोई तंदूरी चीज़ या कोई धुएं वाली चीज़ बन रही है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। आप लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था, मैंने आपको कहा था कि मैं चारकोल का धुआं दिया था, लेकिन मैं दिखाना भूल गई थी, तो किसी ने कहा था कि प्लीज़ दिखा दीजिएगा। तो इस दफ़ा मैं भूली नहीं, मैंने कहा आज मैं आपको ज़रूर दिखा दूँ। अब बारी आती है जी हमारे पराठा बनाने की। पराठा आपको पता है, मैदे का पराठा हम ऐसे नहीं बना सकते जैसे हम रोटियों का पराठा बनाते हैं, परतों वाला और बलों वाला। इसका नॉर्मल रोटी की तरह पराठा बनता है, बस ऊपर उसके दोनों साइडों पे ऑयल लगा दें तो वो बड़ा मज़े का एक क्रिस्पी से पराठे बन जाते हैं। तो ये अब हम लोग पहले करेंगे जी पेड़े, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो जनाब इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है ना, इसकी रोटी को बेलने का होता है, बड़ा मुश्किल है सीरियसली। इतनी बड़ी रोटी बनाएं और फिर वो तवे पे जाके छोटी सी हो जाती है। तो जितना आपने पेड़ा बनाया ना, उसकी डबल साइज़ की रोटी बनाइएगा, जितनी पतली हो जाए, बस फटे नहीं, ज़्यादा सारी पतली कर लें, ताकि जब आप उसको तवे पे डालेंगे तो आपको अपनी पसंद का साइज़ रोटी का मिल जाए जो आपको चाहिए होता है। आप देखिए मैं इतनी बड़ी, उसको छोटे छोटे पेड़े मैंने किए थे। और बस इसका ये फ़ायदा भी है और इसका ये खूबी भी है कि आप इसको जितना चाहें इसको फैला सकते हैं। तो आपने अच्छे से इसकी रोटी को बनाना है और रोटी को बनाने के बाद आपने इसको दोनों साइडों पर ऑयल लगा के आपने इसको फ्राई सा कर लेना और मज़ेदार बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा और खुले हाथ से ऑयल लगाइएगा। इसमें ये कंजूसी ना करना कि अब हमारा वेट गेन हो जाएगा, ऑयली है, ये है, वो है, क्योंकि अगर आपको अपने वेट का इतना ख्याल होता है तो फिर इस तरह की चस्के वाली चीज़ें से आप इंसाफ नहीं कर पाते। तो मैं कहती हूँ कभी कभी खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, दिल भर के खाएं, लेकिन रोज़ रोज़ बस ना खाएं। अपनी चीज़ों को, वो कहते हैं ना, आपने बैलेंस करना होता है। एक्चुअली जो सबसे बड़ी जो बात है ना, या जो सीक्रेट है आपके वेट लूज़ एंड वेट गेन करने में, वो सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस करने का होता है। अगर आप फूड को बैलेंस करके खाते हैं, फूड को बैलेंस करके चीज़ों का इंटेक लेते हैं, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे। अगर आप लोगों ने वेट गेन नहीं करना
तो बस फूड पे नज़र रखें, बैलेंस कर लें। एक टाइम खा लिया तो अगले 2-3 टाइम आप कम खा लें। एक दिन आपने ज़्यादा खा लिया है तो अगला एक वीक आप थोड़ा एहतियात कर लें। तो इस तरीके से आपका जो वेट है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। और ऑनेस्टली मैं तो सिर्फ यही करती हूँ। तो बस आपके सामने बना रही हूँ उन पराठों को। मैंने कुछ इसमें से स्किप नहीं किया, इसलिए ताकि आपको सही प्रॉपर से नज़र आ जाए। और ये देखें क्या खूबसूरत सा पराठा बना है। अब हम आते हैं जी असम्बली की तरफ। ये मैंने ले ली है कोई भी प्लम सॉस, कोई इमली की चटनी, जो भी चटनी आपके पास है उसमें हम डालेंगे सराचा। तो ये चटनी हमने मिक्स कर लेनी है इन दोनों को, तो इससे खट्टा और स्पाइसी वाला दोनों का एक फ्लेवर आ जाता है। मेरे पास इमली की चटनी नहीं थी तो मैंने इसमें प्लम सॉस डाली है। साथ में मैंने चटनी ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये वाली जो धनिया पुदीना, और वो मैं बनाती हूँ, इसमें मैं गार्लिक भी डालती हूँ। तो ये चटनी हमारी हरी मिर्चों वाली वो भी रेडी है। प्याज मैंने काट के रखे हैं। 2 तरह की असम्बली होती है, एक बिल्कुल नॉर्मल जिसमें सिर्फ चिकन आता है, और एक होता है जिसमें हम लोग अनियंस डालते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है उसमें वो लेटस भी डालते हैं। बाकी जो यानी जो चाहे, सैलड में तो जो मर्ज़ी आपको अच्छा लगे, लेकिन हमारे घर में मैं और नवीद अनियंस हमें पसंद है। और बाकी दोनों बाकी जो हमारे बच्चे हैं उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं, तो नॉर्मल रेगुलर सा वो खाते हैं। और जितने माशाल्लाह वो मैं हंसती हूँ हमेशा कि मेरे घर में जितने लोग हैं सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि मेरे बच्चों को रोल्स अच्छे लगते हैं, तो वो रोल्स में क्या अच्छा लगता है ये एक अलग कहानी होती है। तो बस जनाब ये देखें ये बन गया। दजाना लेके जा चुके हैं। अब ये बैबरस जिब्राइल खड़ी है, ये जिब्राइल के लिए मैं बना रही हूँ। फिर नवीद का और अपना रोल बनाऊँगी। नवीद को रैप करके देती हूँ, उनको फॉइल के अंदर रैप किए हुए अच्छे लगते हैं, और मैं रैप नहीं करती हूँ, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही खा लेती हूँ। बस भाई जल्दी जल्दी खाओ, इतना वो अच्छी और मेहनत करने के बाद सब्र नहीं होता, और दिल करता है कि बस जैसे है ना जल्दी जल्दी हम लोग उस चीज़ को फिनिश कर लें। तो ये देखें चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको फोल्ड करने का तरीका होता है दोनों साइडों से आपको इसको पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करें, फिर उसका रोल बनाएं, ताकि जब आप उसका बाइट लें तो आपका जो चिकन है वो साइडों से निकल ना जाए। तो अनियंस अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़वे अनियन मुझे जहर लगते हैं। मैंने ये अनियंस 2 दिन से काट के फ्रिज में रखे हुए थे, लाइक कट करके उनको मैंने ऐसे स्लाइसेस में भी काटा। मैंने उनको छील के मैं ज़िप-लॉक में डाल के अनियंस को मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि वो ज़रा उनकी मिठास सी हो जाए, वो मीठे हो जाएँ। तो वो वाले अनियंस मैं खाती हूँ, वरना मुझे अनियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये है जी मेरा रोल रेडी हो गया है, सबके खाने बन गए, और इतना चिकन बच गया। इंशाल्लाह ताला कल बच्चों के नाश्ते में काम आएगा, उनको अच्छा लगता है। या लंच में पैक करके दे दूँगी। जिब्राइल तो नाश्ते में भी यही खाती है, उसको बहुत अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको दिखा देती हूँ, ये है जी मेरी प्लेट। साथ में मैंने थोड़ी सी कोक भी ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, वीक डेज़ हैं, वीकेंड आने ही वाला है, तो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। तो ये है जिसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का ये जो रेसिपी और आज का ये सारा का सारा व्लॉग डिटेल छोटी छोटी टिप्स के साथ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जनाब कल आपके साथ सेम टाइम पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।